नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप सबने केरल की यात्रा के वीडियोस को अब तक इतना स्नेह दिया, मेरा उत्साहवर्धन किया, जिसके कारण मैं ये वीडियोस बना सकी। बहुत शुक्रिया। अब तक हमारे सफ़र में हमने मुन्नार में चाय के बागानों और नेशनल पार्क की सैर की। वहाँ से हम पहुँचे थेकड़ी और मसालों के खेती को समझा और जंगल की आवाज़ को करीब से सुना। उसके बाद हम आगे बढ़े। हमारी नोटबुक से निकली पेंटिंग, जी हाँ, याद है ना आपको, बैक वाटर और समुद्र तट की सुंदरता से सजा शांत और प्यारा शहर एलेपी से कोची की ओर जब हम आगे बढ़े तो हमारे सामने था वह किनारा जहाँ समुद्र और बैक वाटर का मिलन हो रहा था। कुछ बोट्स भी वहाँ रखी हुई थी। रास्ते में हमें कई राइस फार्म और फिशरीज नजर आई। आप भी देखें। हम अब 5 दिन की इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहाँ से असल में हमने शुरुआत की थी। कोची एक ऐसा ऐतिहासिक शहर जो अपने में अनगिनत कहानियां समेटे हुए हैं। आइए साथ में घूमते हैं इसकी गलियों में और कथकली के कलाकारों की साधना से जीवन को नई दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। कोची को लेकर हमारी सबसे अधिक उत्सुकता थी कथकली शो अटेंड करने की। हमने पहले ही बुकिंग करा रखी थी। शो का समय 2 बजे का था। जब हम एलेपी से कोची के लिए निकले तब 12:30 बज चुके थे। हम बिना रास्ते में रुके सीधे फोर्ट कोची पहुंचे। लगभग 1:30 बज चुकी थी। यह सुखद संयोग रहा कि कोची पहुंचते ही इतिहास के पन्ने हमारे लिए अपने आप ही खुलने लगे। जिस होटल में हम लंच कर रहे थे, यह होटल असल में पुर्तगालियों द्वारा निर्मित एक हवेली रही है, जो कि हमें पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश प्रभावों का मिश्रण प्रस्तुत कर रही थी और 1800 के दशक के अंत में इसे एक शानदार घर में बदल दिया गया था। यह प्राचीन संरचना कभी एक प्रतिष्ठित यहूदी परिवार के महलनुमा घर का हिस्सा भी थी। यहाँ आपको और भी ऐसे कई हेरिटेज होटल नजर आएंगे जहाँ बीते समय में झांक सकते हैं। केरल में समय की कमी लगातार महसूस होती रही। मन करता था थोड़ा और थम जाए, पर यह संभव नहीं था। हमने थोड़ा खाया, थोड़ा पैक किया और पहुंच गए कथकली सेंटर पर। चलते हैं मिलने उनसे जिनके कारण यह दुनिया जीने योग्य है। आइए कलाकारों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। यह 2 घंटे का शो है। पहले घंटे में कलाकार खुद को तैयार करते हुए, मेकअप करते हुए दिखाए जाते हैं। सभी प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। यह बहुत रोचक होता है क्योंकि आमतौर पर हम पूरी तरह से तैयार कलाकारों के भव्य रूप को देख पाते हैं, पर जब हम उन्हें उनके स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे उस दिव्य रूप में तब्दील होते हुए देखते हैं, हम उनसे पूरी तरह जुड़ जाते हैं। यह भी समझ में आता है कि कितनी मेहनत लगती है कलाकार को भीतर से बाहर से अपने आप को पूरी तरह अपने किरदार में ढालने में। बार बार यही प्रक्रिया से गुजरते हुए और हर बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना, यह कलाकार के समर्पित जीवन को इंगित करता है। कलाकारों का मेकअप जारी रहता है और स्टेज को भी साथ साथ तैयार कर दिया जाता है।
बचे हुए सामान को हटा दिया जाता है, मंच को रंगोली और फूलों से सजाया जाता है, आराध्य के दीप प्रज्वलित किया जाता है। यह सब काम टीम वर्क की तरह किया जा रहा होता है। Kathakali combination of two Malayalam words. Katha means story, Kali means play, story play. Kathakali makeup using all natural colors. This is yellow color stone. Name of the stone is Manigola. The stone, hand grinding, mixing the coconut oil. You can see. 24 fundamental mudras. Please watching. Patakam, Mudrakyam, Katakam, Mushti, Kartarimukham, Shukutundham, Kapitagam, Hamsapaksham, Sikaram, Hamsasyam, Anjali, Ardhachandram, Mukuram, Brahmaram, Sujikamukham, Pallavam, Tripatakam, Mrigashisham, Sarpachirasa, Vartamanakam, Aralam, Urnanabham, Mukulam, Katakamukham. By using mudras, different words are formed by Come here. Just opposite, please go. Go. Wow. Get out. कलाकार की दुनिया, यह मंच, यह सबसे सुंदर और पवित्र स्थान कहा जा सकता है। मुझे हमेशा से यही लगता आया है कि यही वह जगह है जहाँ वास्तविक शांति की अनुभूति की जा सकती है। कला के भीतर डूब जाना, संगीत और अपने किरदार में पूरी तरह से खो जाना किसी करिश्मे के जैसा ही है। इस एक्ट को पुरुष करते हैं। मैं चकित थी। मैंने इतनी सुंदर, संभ्रांत, गरिमामय महिला कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी, जो कि वास्तव में एक पुरुष थी। कला हमें अपने द्वारा बनाए कितने बंधनों से मुक्त कर देती है। कलाकार कई सारी चली आ रही घिसी पीटी रूढ़ियों को तोड़ता है, अनावश्यक बंधनों से मुक्त कर देता है, नया ताज़ा दृष्टिकोण हमें दे देता है। वहाँ होना हमारे लिए जीवन के यादगार पल थे। यहाँ इस वीडियो के ज़रिए हम आपको बस थोड़ा सा अंश ही प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए ज़रा और महसूस भी कीजिए। कुमाराय
गोविन्दाय नमो नमः यामिनी चरमामिनी वन्नी नल्ल यामिनी चरमामिनी वन्नी नल्ल सोमाप्युगा इस जगह का ऑरा, ऊर्जा प्रभामंडल कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता। आप यहाँ ज़रूर आएं, महसूस करें उस कंपन को जो हमने भीतर तक महसूस किया है। So we have everybody has a responsibility. We are learning that much of tough to learn, and if you keeping the art alive, it's very difficult. But we feel more Indian people come to support and to keep in the life. You know. We'll definitely promote this. Thank you. Thank you. हमने फोर्ट कोची में 2 प्रसिद्ध चर्चों का दौरा किया। ये चर्च अपनी सुंदर वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। पहला चर्च जिसे हमने देखा वह सेंट फ्रांसिस चर्च था। यह चर्च फोर्ट कोची में स्थित है और यह भारत का पहला यूरोपीय चर्च है। इसका निर्माण 1503 में पुर्तगाली शासकों द्वारा किया गया था। इस चर्च के भीतर फोटोग्राफी की परमिशन नहीं थी। अगला चर्च जिसे हमने देखा वह सांता क्रूज बेसिलिका था। यह चर्च भी फोर्ट कोची में ही स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण कैथोलिक तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली शासकों द्वारा किया गया था। फोर्ट कोची की गलियों में हम कुछ देर घूमे, पुरानी इमारतें देखी, थोड़ी बहुत स्ट्रीट शॉपिंग भी की। हम घूम रहे हैं फोर्ट कोची, और ये कौन सी स्ट्रीट है? प्रिंसेस स्ट्रीट। प्रिंसेस। यहाँ पर आप देखिए ये है प्रिंसेस स्ट्रीट। वास्को होम स्टे। ये सब पुराने पोर्चुगीज और डच स्टाइल बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। हाँ देखिए, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी दिख रहा है। बहुत इधर आपको रुको रुको,
पोस्ट ऑफिस है। इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी शॉप्स है, रसोई रेस्टोरेंट। हम घूम रहे हैं इस समय फोर्ट कोची में। कोची एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। यहाँ अक्सर रास्ते में कई प्रकार के शिप्स और जहाज़ों को देखा जा सकता है। केरल को अपने साथ ले जाने के मोह में हमने मुन्नार से चाय पत्ती, थेकड़ी से मसाले और औषधियाँ, कोची से कथकली के मुखौटे, इतना सब कुछ ले लिया था कि हमें छोटा सूटकेस खरीदना पड़ा। हम कोची की एमजी रोड और मेन बाज़ार को क्रॉस करते हुए मॉल पहुँचे। इसी बहाने कोची को रात की रोशनी में जगमगाते हुए देखते भी रहे। सुबह हमारी वापसी की फ़्लाइट थी। हमने अपने ड्राइवर विष्णु भैया को धन्यवाद किया, जिन्होंने बहुत सेफ ड्राइविंग की और हमारी ट्रिप यादगार बना दी। अगली सुबह होटल में ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल चले कोची एयरपोर्ट की ओर, जो कि बहुत सुंदर एयरपोर्ट है। कोची हवाई अड्डा दुनिया का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है। इसे हरित हवाई अड्डा भी कहते हैं क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल है। हवाई अड्डे के परिसर में कई पेड़ और पौधे लगाए गए हैं जो हवाई अड्डे को एक हरित और शांत वातावरण प्रदान करते हैं। कोची हवाई अड्डा आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जैसे कि वाईफाई, एटीएम और रेस्टोरेंट। हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए आरामदायक लाउंज और विश्राम कक्ष भी है। हमें यहाँ मृदंगम मेस्ट्रो कुलूर जयचंद्र राव जी भी मिले। कोची से हम पहुँचे हैदराबाद, जहाँ से इंदौर की अगली फ़्लाइट 1 घंटे बाद ही थी। दोनों फ़्लाइट के बीच में समय बहुत कम था। दौड़ते भागते हमने अगली फ़्लाइट पकड़ी, पर हैदराबादी बिरयानी एयरपोर्ट पर पैक कराने का समय भी हमें मिल गया और हम पहुंच गए भारत की सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में। पहुंच गए हैं इंदौर केरला से। मध्य प्रदेश टूरिज्म वेलकम्स यू। तो अब मध्य प्रदेश की भी बहुत सारी यात्राएं करनी रहेंगी और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। थैंक यू, बाय। उम्मीद है अगली बार फिर मिलेंगे, जल्दी ही किसी नई जगह, नए अनुभवों से गुजरते हुए। अपना समय और साथ देने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।